तो चलिए आज हम देखते हैं चरक संहिता का सूत्र स्थान का योजना चतुष्क का अध्याय 22 लंघन भ्रमणी अध्याय। अब पहले तो इस अध्याय में बताया गया क्या है। तो इस अध्याय में चिकित्सा बताई है कि हमें अगर किसी भी जो रोग आ रहा है तो उसकी चिकित्सा किस तरीके से करना चाहिए। तो इसमें मुख्य रूप से 6 प्रकार की चिकित्सा बताई है। कौन कौन सी 6 प्रकार की चिकित्सा बताई है? कौन कौन सी? लंघन, ब्रहण, स्नेहन, रूक्षण, स्वेदन, स्तंभन। तो हम किस रोग की 6 प्रकार से चिकित्सा कर सकते हैं। अब यहाँ इस चैप्टर में ये देखना है कि अगर ये चिकित्सा करनी तो हमें किस तरह के द्रव्य देने हैं। जो द्रव्य दे रहे हैं चिकित्सा में उनकी औषधि दे रहे हैं, उनके गुण कैसे होने चाहिए। फिर हमें क्या देखना है कि हमें किसका लंघन करना है, मतलब कौन से रोग में हमें लंघन करना है, किस रोग में हमें ग्रहण करना है। फिर अगर हमें अच्छे तरीके से लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब अच्छे लंघन हुआ है कि नहीं, तो लक्षण कैसे आएंगे। अगर लंघन कम मात्रा में हुआ है या ग्रहण कम मात्रा में हुआ है तो लक्षण कैसे आएंगे, और अगर ज़्यादा मात्रा में हुआ है तो किस तरीके के लक्षण आएंगे। तो मुख्य रूप से हमें इन 6 प्रकार की चिकित्साओं को पढ़ना है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। अब देखिए वही अध्याय 22 लंघन भ्रमणीय अध्याय। लंघन भ्रमणम काले रूक्षणम स्नेहनम तथा स्वेदनम स्तंभनम चैव जानीते यह स वै विषक। चिकित्सा के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? लंघन, ब्रहण, काले, रूक्षण। मतलब हमें समय पर क्या क्या 6 प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। लंघन, ब्रहण, रूक्षण, स्नेहन तथा स्वेदन स्तंभन चैव जानीते यह स वै विषक। तो हम 6 प्रकार की चिकित्सा को जानते हैं। तो चरक संहिता ने कितने प्रकार की चिकित्सा बताई है? 6 प्रकार की चिकित्सा। पहला सवाल यहाँ से आ सकता है, चरक संहिता ने 6 प्रकार की चिकित्सा बताई है। अब जो आचार्य बाघभट्ट थे उन्होंने इस चिकित्सा को 2 प्रकार में बांट दिया, संतर्पण और अपतर्पण। संतर्पण मतलब जो धातुओं को पुष्ट करे, मतलब जो धातुओं की वृद्धि करें, धातुओं को बढ़ाएं। तो जो 3 होते हैं इसमें से कौन कौन से? ब्रहण, स्नेहन और स्तंभन। ये तीनों धातुओं को बढ़ाते हैं। और अपतर्पण मतलब जो धातुओं को कम करे। तो धातु को कम करने वाले कौन से होते हैं? लंघन, रूक्षण और स्वेदन। ये तीनों धातु को कम करते हैं। तो आचार्य बाघभट्ट ने इन 6 को 3 में डिवाइड कर दिया, संतर्पण और अपतर्पण से। अब उसके बाद हमें क्या देखना है? इन सभी की परिभाषा 6 की। 6 की परिभाषा लंघन की, यत किंचित लाघवकरम देहे तल्लंघनम स्मृतम। मतलब जो शरीर में लघुता उत्पन्न करे वह लंघन है। लंघन के द्वारा शरीर में क्या लघुता उत्पन्न की जाती है। संस्कृत में श्लोक याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ब्रहण में क्या है? बृहत्तम एच शरीरश्चनित तच भ्रमणम। जो शरीर को मोटा करे वो क्या है? ब्रहण। ब्रहण का मतलब है तो जो शरीर को क्या करे? मोटा करे। स्नेहनम स्नेह विषयंत मार्दव क्लेद कारकम। मतलब जो शरीर को स्नेहन करे, मतलब शरीर को क्या करे? स्निग्ध करे। स्नेहनम स्नेह करे, विषयंत करे। विषयंत का मतलब जो हमारे शरीर के जितने भी स्रोत हैं उनको कफ से भर देना को मतलब होता है विषयंत। तो शरीर को विषयंत करे। मार्दव का मतलब हमारे शरीर को क्या करे? कोमल करे। और शरीर में क्या उत्पन्न करे? क्लेद। तो स्नेहनम में 4 हो जाएंगे, स्नेहनम स्नेह विषयंत मार्दव क्लेद कारकम। अब स्तंभनम में देखेंगे तो स्तंभन में कौन कौन से हो जाएंगे? स्तंभनम स्तंभयति यत् कटिबंधन चलम ध्रुवम। स्तंभन मतलब जो स्तंभन करता है और गति को रोकता है, मतलब धातु या किसी की भी गति को क्या करता है? रोकता है। चलम ध्रुवम मतलब किसी भी गति को रोकना। जो गति को रोके वह क्या हो जाएगा? स्तंभनम। फिर अगर इसके बाद हम स्वेदन देखें तो स्वेदन में कौन कौन से आ जाएंगे? स्तंभ, गौरव, शीतघ्नम, स्वेदनम, स्वेदकारकम। अब जो स्वेदन है तो स्वेद तो करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या कर रहा है? 3 चीजों को नष्ट कर रहा है। तो स्वेदन से क्या किस चीज का नष्ट होता है? स्तंभन का नष्ट होता है। गौरव, शरीर में अगर बहुत ज्यादा गुरुता है तो स्वेदन करो, ठंड है, शीत है तो स्वेदन करो। तो इन 3 चीजों को नष्ट करता है। अब रूक्षण देखते हैं तो रूक्षण में क्या आ जाएगा? रोक्षम, खड़तम, वैसतम यत् कुर्यात् तदिति रूक्षणम। तो रूक्षम में 3 चीजें आ जाएंगी। कौन? जो शरीर में क्या लाता है? रूक्षता लाता है। शरीर में क्या लाता है? खड़ता लाता है। और शरीर में क्या लाता है? वैसद। रूक्षता, खड़ता, वैसद। ठीक है, तो वो हो जाएगा रूक्षण। अब लंघन की द्रव्य की गुण, तो सभी द्रव्यों के गुण को देखेंगे। तो लंघन के द्रव्य के गुण क्या हो जाएंगे? लघु उष्ण तीक्ष्ण विशदम रूक्षम सूक्ष्म खरम सरम कठिन चैव यद द्रव्यम प्रायस्तल लंघनम स्मृतम। इनके श्लोक याद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर श्लोक याद नहीं करने हैं तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे 2 तो याद करो। इसमें क्या हो जाएगा? लघु और उष्ण, फिर तीक्ष्ण और विशद। लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रूक्ष और सूक्ष्म, खर और सर और कठिन।
तो लंघन की द्रव 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लघु ऊष्ण, लघु लघु ऊष्ण को साथ में याद कर लो, ऊ से, फिर तीक्ष्ण और विशद को साथ में याद कर लो, फिर रुक्ष और सूक्ष्म को याद कर लो, खर, सर और कठिन। फिर ब्रहण की द्रव, ब्रहण की द्रव में कौन कौन से हो जाएंगे? गुरु, शीत, मृदु, स्निग्धम, बहलम, स्थूलम, विच्छलम, प्रायो, मंदम, स्थिरम, सुरक्षणम, द्रव्यम, भ्रमणम, उच्चतम। तो ब्रहण के 10 द्रव होते हैं। इनको भी इस तरीके से कर सकते हैं, पहले 4 याद करो, फिर 3 याद करो, फिर 3 याद करो। तो पहले 4 में कौन कौन से हो जाएंगे? मंद, मृदु, पिच्छल, स्निग्ध, क्योंकि मामा से तो मंद, मृदु और पिच्छल, स्निग्ध। स्निग्ध मतलब वही जो स्नेहन करो, स्नेहन वाली चीज हमेशा लचीली होती, तो स्निग्ध और पिच्छल साथ में याद हो जाएंगे। तो शरीर को मोटा कर रहे तो ब्रहण की तरफ कैसे होगा? गुरु, और गुरु होगा तो क्या होगा? भारी होगा तो स्थूल होगा, और हमेशा एक जगह पर रुका हुआ होगा तो गुरु, स्थूल, स्थिर साथ में आज हो जाएंगे। फिर बहल, सुलक्षण और शीत, इन तीनों को साथ में याद करो। बहल मतलब गाढ़ा होगा, सुलक्षण होगा, चिकना होगा, और शीत, है ना। तो ये ब्रहण की तरफ कौन कौन से हो जाएंगे? मंद, मृदु, पिच्छल, स्निग्ध, फिर गुरु, स्थूल, स्थिर को, फिर बहल, सुलक्षण और शीत। तो ये हो जाएंगे हमारे ब्रहण की तरफ। इसके बाद हम क्या देखेंगे? रूक्षण की तरफ। तो ब्रहण की बात अब हम देखेंगे रूक्षण की तरफ। रूक्षण की तरफ में कौन कौन से आ जाएंगे? रुक्ष, लघु, खरम, तीक्ष्णम, उष्णम, स्थिरम, पिच्छलम, प्रायः कठिन च वे द्रव्यम तदति रूक्षणम। तो रुक्ष में भी 2-2 में याद करो, इसी तरीके से जैसे लंघन में याद किए थे। कौन कौन से हो जाएंगे लंघन की तरफ में? लघु, उष्ण, साथ साथ में लघु, उष्ण, फिर तीक्ष्ण, विशद, तीक्ष्ण, विशद हो जाएगा, और फिर रुक्ष। लेकिन रुक्ष के साथ सूक्ष्म नहीं रहेगा, तो बस लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रुक्ष, और फिर यहाँ आ जाएगा खर, और खर के साथ स्थिर, क्योंकि जो रूक्षण की तरफ है वह चल नहीं होते, स्थिर होते हैं। और लास्ट में आ जाएगा कठिन, तो ये कठिन। तो ये रूक्षण की तरफ हो जाएंगे। इसके बाद स्नेहन की तरफ, स्नेहन की तरफ फिर से 9 होते हैं, 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द्रवम, सूक्ष्म, सरम, स्निग्धम, पिच्छलम, गुरु, शीतलम, प्राय, मंदम, मृदु च यत् द्रव्यम तत् स्नेहनम मतम। तो अब इसमें भी मंद, मृदु, ये मंद, मृदु को साथ में याद करो, जैसे ब्रहण में याद किया था, मंद, मृदु। अब स्नेहन, स्नेहन की तरफ कैसे होंगे? स्निग्ध तो होंगे, लचीले होंगे, तो स्निग्ध और पिच्छल। फिर स्नेहन की तरफ है तो गुरु होंगे, लेकिन यहाँ पर स्नेहन से गुरु से स्थूल नहीं लेना है, क्या लेना? गुरु से सूक्ष्म पे आ जाना। स्नेहन की तरफ गुरु, सूक्ष्म। अगर हमने ब्रहण की तरफ देखे थे तो गुरु के साथ स्थूल थे और फिर यहाँ पर स्थिर थे, लेकिन स्नेहन की तरफ में गुरु, सूक्ष्म और सर। अब स्नेहन में क्या हो जाएगा? द्रव, शीत, द्रव होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे और ठंडे होंगे। अब देखो, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन तीनों कैसे होते हैं? द्रव मतलब लिक्विड होते हैं, ठीक है। अब स्वेदन की द्रव, तो स्वेदन के जो द्रव हैं वो भी, उनके भी 9 गुण हैं। कौन कौन से हैं? उष्ण, तीक्ष्ण, सरम, स्निग्धम, रुक्षम, सूक्ष्म, द्रवम, स्थिरम, द्रव्यम, कुरुचा यत् प्रायः स्वेदनम उच्यतम। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले स्वेदन है, तो स्वेदन हमेशा तीक्ष्ण होता है। फिर इसके ये स्निग्ध भी हो सकता है, रुक्ष भी हो सकता है, मतलब 2 चीज़ें साथ में आ गई। स्वेदन है तो 2 प्रकार का होता है, स्वेदन, स्निग्ध और रुक्ष। फिर स्वेदन के जो हमें लेने द्रव वो कैसे होंगे? गुरु होंगे, गुरु होंगे और सूक्ष्म। गुरु के साथ स्थूल नहीं है, गुरु के साथ यहाँ पर सूक्ष्म है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है? गुरु सर भी हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है। जैसे कि अगर हमने ब्रहण में देखा था तो गुरु, फिर से इसको याद करते हैं। ब्रहण में जब ब्रहण देख रहे थे तो क्या देखा था? गुरु था, स्थूल था, गुरु स्थूल, फिर यहाँ पर सर नहीं था, स्थिर था। गुरु स्थूल क्या? स्थिर था। फिर हमने जब स्नेहन में देखा था तो स्नेहन में देखा था गुरु था, सूक्ष्म था और क्या था? सर था। गुरु, सूक्ष्म और सर। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं गुरु, सूक्ष्म, सर और स्थिर दोनों हो सकता है। फिर द्रव है और उष्ण है। स्नेहन का कैसा होता था? शीत। लेकिन स्वेदन के जो गुण होंगे वो कैसा होगा? उष्ण। स्वेदन उष्ण होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें स्तंभन की द्रव, तो स्तंभन की द्रव में कौन कौन से आ जाएंगे? शीतम, मंदम, मृदु, सुलक्षणम, रुक्षम, सूक्ष्म, द्रवम, स्थिरम, यद द्रव्यम लघु चौदिस्तम प्रायस्तत् स्तंभनम स्मृतम। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? मंद, मृदु, मंद और मृदु हो जाएगा, रुक्ष और सुलक्षण हो जाएगा। देखो, मंद मृदु था, जो अगर हमने देखा था ब्रहण, ब्रहण में भी मंद मृदु था। फिर हमने देखा क्या? स्नेहन, तो स्नेहन में भी मंद मृदु एक साथ थे और स्तंभन में भी मंद मृदु है। अब इसके बाद हम क्या देख रहे थे? जब हमने ये देखा था तो क्या देखा था कि जो स्वेदन और स्निग्ध रुक्ष दोनों हो सकता है, लेकिन स्नेहन कैसा था? स्निग्ध था। तो स्निग्ध के साथ कैसा था? पिच्छल था। ये कैसा है? रुक्ष और सुलक्षण। तो स्तंभन में क्या है? रुक्ष और सुलक्षण को याद रखो। अभी हम जहाँ ऊपर तक देखते आ रहे थे तो हमने देखा था स्नेहन, स्वेदन, ये सब के द्रव्य कैसे थे? गुरु थे। लेकिन स्तंभन का द्रव्य कैसे हैं? लघु, लघु, सूक्ष्म, ठीक है। ब्रहण में यहाँ पर क्या था? स्थूल था। लेकिन अगर हमने इसमें देखा था स्वेदन में, तो स्वेदन में सूक्ष्म था, स्नेहन में सूक्ष्म था और स्तंभन में भी सूक्ष्म है। अब स्वेदन ये कैसा होता है? स्थिर होता है, ये होता है स्थिर, ठीक है। स्वेदन का स्थिर और सर दोनों होता था, लेकिन स्तंभन का सिर्फ स्थिर होता है। फिर द्रव, स्तंभन कैसा होता है? द्रव, लिक्विड फॉर्म में बोला था ना, स्वेदन, स्नेहन और स्तंभन तीनों द्रव हैं। और शीत, अब ये ठंडा होता है। स्तंभन और स्नेहन कैसा होता है? ठंडा, शीत। लेकिन जो स्वेदन होता है वो कैसा होता है? उष्ण।
तो इस तरीके से ये सभी के गुण याद करो और इस गुण को इस तरीके से एक टेबल बनाओ जिसमें इनको इस तरीके से लिखो। ये टेबल देख लो अच्छे से और ये टेबल इस तरीके से बनाओ और बार बार इसमें फिल करो कि कौन सा लघु है कौन सा गुरु है, तो इससे ये याद हो जाएंगे ये हर एक चीज़। तो इसको रूटीन बना सकते हैं कि इसको हर मॉर्निंग में ये टेबल बनानी है, उसको याद करना है। तो इससे सारे 6 उपक्रम के 6 चिकित्सा के जो उपक्रम होते हैं उनके गुण याद हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम आगे चलें, देखो हमने बताया था ना बाघभट्ट ने इन 6 को 2 में बांट दिया था, एक संतर्पण और एक अपतर्पण, जिसमें से उन्होंने संतर्पण में कौन कौन से ले लिए थे, ये 3 ले लिए थे, ब्रहण, स्नेहन और स्तंभन। और अपतर्पण में कौन कौन से ले लिए थे, लंघन, रुक्षण और स्वेदन। तो देखो इनने बोला है ब्रहण, क्योंकि ब्रहण, स्नेहन और स्तंभन इन तीनों में समानता है, बहुत से गुणों में समानता है, इसलिए इनको संतर्पण में रख दिया। ब्रहण से स्नेहन में 6 गुणों में समानता है, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 6 गुणों में, और यहाँ से यहाँ और इनसे देखेंगे तो 5 गुणों में समानता है, इसलिए रखा। लंघन, रुक्षण और स्वेदन के गुणों में समानता है, इसलिए इसको अपतर्पण में रख दिया। और ये धातुओं को क्या कर रहे थे, छीड़ कर रहे थे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से लंघन और रुक्षण के 5 गुणों में समानता है और लंघन और स्वेदन की भी 5 गुणों में समानता है, मतलब बहुत से गुणों में समानता है। अब हम देखेंगे लंघन के 10 प्रकार। तो हम शुरू करते हैं अपने, सबसे पहले हम ले रहे हैं लंघन, ठीक है। तो लंघन, अब लंघन 10 प्रकार का होता है। 10 प्रकार में कौन कौन से होते हैं, 4 प्रकार के शोधन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और निरूह। वमन, विरेचन, नस, निरूह। इसमें लंघन में अनुवासन वस्ती को नहीं रखा गया है, ये याद रखना। पूछा जा सकता है कि अनुवासन वस्ती से लंघन होता है, नहीं होता। लंघन में अनुवासन वस्ती को हटाकर सिर्फ 4 चीज़ें ली हैं, वमन, विरेचन, नस और निरूह। इसके बाद क्या है, पिपासा और उपवास, मतलब भूख प्यास। फिर इसके क्या है, मारुत आतप व्यायाम, ये चीज़ें याद करो। फिर क्या है, पाचन, भूख प्यास याद हो जाएगा, पिपासा प्यास, और ये उपवास मतलब भूख से रिलेटेड, मतलब भूखे रहना है। फिर पाचन मतलब पाचन, ऐसी औषधियाँ देनी है जो पाचनीय हो। और फिर मारुत मतलब क्या है, हवा। आतप मतलब वही धूप का सेवन करना है, और व्यायाम करना है। तो मारुत, आतप और व्यायाम, ये 3 एक साथ याद रखो। लंघन के 10 प्रकार में क्या है, 4 शोधन है, फिर भूख प्यास है, फिर मारुत, आतप, व्यायाम है, फिर पाचन है। अब लंघन के 10 प्रकार होते हैं, लेकिन बाघभट्ट ने कितने प्रकार माने हैं, बाघभट्ट ने 12 प्रकार माने हैं। किस तरीके से बाघभट्ट ने 12 प्रकार माने हैं, तो जो देखेंगे अगर यहाँ पर, बाघभट्ट ने सबसे पहले लंघन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से, शोधन और समन। शोधन और समन, उनने शोधन 5 प्रकार के बताए हैं और समन 7 प्रकार के, तो हो गए 12 प्रकार। अब शोधन में वमन, विरेचन, नस, निरूह, ये तो उन्हें लिया ही है, वमन, विरेचन, नस और निरूह। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्या ले लिया, रक्त मोक्षण को भी ले लिया है, जो कि चरक ने नहीं माना है, इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद यहाँ पर समन में उनने ये सारी चीज़ें तो ली हुई हैं, जैसे कि भूख हो गया, वही उपवास, भूख, प्यास, फिर क्या है, पाचन, भूख, प्यास, पाचन। फिर कौन कौन सी थी जो साथ में की थी, मारुत, आतप, व्यायाम, ये चीज़ को तो माना ही है। लेकिन साथ में एक और एक्स्ट्रा में माना है, वो क्या है, दीपन। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो 2 और इनने कौन कौन से मान लिए हैं, रक्त मोक्षण और दीपन मान लिया है। अब लंघन के जो 10 प्रकार हैं, उसमें हम शोधन किसका करेंगे, जिनका शरीर बड़ा होगा और बलवान होगा उनका हम क्या करेंगे, शोधन करेंगे। 4 प्रकार से जो चरक ने बताया, शोधन करेंगे। जिनके कफ, पित्त, रक्त, मल अधिक मात्रा में होंगे और जो शरीर में वायु की वो कफ, पित्त, रक्त और मल से युक्त होगी, उनका हम क्या करेंगे, शोधन करेंगे। अब जो मध्यम बल वाले रोग हैं, कफ, पित्त से उत्पन्न मध्यम बल वाले रोग हैं, उसमें हम क्या करेंगे, पाचन करेंगे। और जितनी भी बीमारियां ये वाली हैं, तो ये सभी बीमारियां पेट से संबंधित है, जैसे कि वमन, उल्टी होना, अतिसार, दस्त होना, अल्सर, विसूचिका, हृदय के रोग। फिर ज्वर भी पित्त से ही, अमाशय से संबंधित होता है। विबंध होना, है ना, गौरव, शरीर में भारीपन होना, डकार आना, जी मचलाना, आरोचक होना, मतलब रुचि नहीं लगना किसी चीज़ में। तो इन सारी अगर बीमारियां हुई हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, पाचन करेंगे। अगर ये सारी बीमारियां हो जाए लेकिन इनका बल कम हो, तो हम क्या करेंगे, उसको मतलब कम मात्रा में ये बीमारी हो, उतना ज़्यादा असर ना हो, तो फिर हम पिपासा, भूख और प्यास से सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर पाचन ही करना पड़ेगा। अब बहुत बलवान व्यक्ति हैं, लेकिन उसमें रोग का जो है वो बहुत बल वाला रोग नहीं है, उन्हें मध्यम या अल्प बल वाले रोग हो गए। मतलब बलवान व्यक्ति है लेकिन रोग उसमें मध्यम या अल्प बल वाला है, तो उसमें हम क्या करेंगे, व्यायाम, मारुत और अतप से। अब लंघन का काल, लंघन का काल में क्या है, अगर हमें लंघन करना है तो शिशिर ऋतु में करना है। लंघन किस ऋतु में करना है, शिशिर ऋतु में करना है। मतलब अगर हमें किसी को भूखा रखना है, उसके द्वारा रोग को सही करना है, तो हमें क्या करना है, शिशिर ऋतु में करना है। ग्रहण का काल, ग्रहण हमें किस ऋतु में करना है, ग्रीष्म ऋतु में करना है। अब लंघन जैसे कि किसी को त्वचा है, प्रमेह के रोगी हैं, ये सब बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिसको
जिसका हमें लंघन करना है शिशिर की ऋतु में। अब इसके बाद देखिए ग्रहण के योग पुरुष, लंघन की योग पुरुष देख लिए कि देखो जो बहुत बलशाली है, लंघन में बहुत बलशाली है, उसका क्या कर दिया हमने, उसको हमने क्या कर दिया, शोधन कर दिया। और जो मध्यम बल वाला है उसको हम किससे सही करेंगे, पाचन से, ठीक है। जिसमें अल्प बल वाले रोग हो गए जैसे कि पेट से संबंधित, जैसे कि अल्सक विसूचिका, तो उसको हम फिर भूख प्यास से। लेकिन बहुत बलशाली व्यक्ति और उसमें मध्यम या अल्प बल वाले रोग हो गए तो हम फिर किसकी तरफ जाएंगे, पिपासा मारुत आतप की तरफ। अब ग्रहण की योग पुरुष कौन कौन से हैं, जो क्षीण होगा, मतलब जिनकी धातुएं क्षीण हो गई हैं, छत हो गया, जो पतले हो गए हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो दुर्बल हैं, जो नित्य रास्ता बहुत ज़्यादा रास्ता चलते हैं, नित्य जो मद्य का सेवन करते हैं, जो सर्वथा मैथुन अधिक मात्रा में करते हैं, तो ये सारे हैं, मतलब 8, ये 8 ग्रहण के पुरुष में कौन कौन से आ जाएंगे, 8। छद क्षीण कृष वृद्ध दुर्बल, नित्य रास्ता चलने वाले, नित्य मद्य का सेवन करने वाले और सर्वथा मैथुन। तो ग्रहण के योग पुरुष पूछा जा सकता है किस किसका ग्रहण करना है। फिर इसके बाद मांस रस द्वारा ग्रहण करने योग पुरुष। अब देखो इनको शोष हो गया है, अर्श हो गया, ग्रहणी, ऐसे रोग हो गए हैं जिसमें धातुएं बहुत ज़्यादा ही क्षीण हो गई हैं, शोष और ग्रहणी या अन्य रोग से ग्रस्त। तो कच्चे मांस खाने वाले पशु पक्षियों के लघु मांस, जो ऐसे पशु पक्षी हैं जो कच्चे मांस को खा जाते हैं, उनका जो लघु मांस रस है उसका सेवन देना है किसको, जिसको ऐसे रोग हो गए, कौन कौन से, शोष अर्श ग्रहणी, ऐसे रोग हो गए। अब सभी व्यक्तियों के लिए ग्रहण द्रव, अब क्या करना है, किसी को ग्रहण करना है तो कैसे करना है, गुड़ तो देख लिए ग्रहण के गुड़ क्या होते हैं, लेकिन अब ग्रहण करना है तो सबसे पहले तो उससे बोलो तुम स्नान करना नहीं छोड़ो, स्नान करवाओ, उसका उत्साधन मतलब उपटन, ठीक है। फिर वो निद्रा, सही निद्रा ले। फिर मधुर द्रव्यों का सेवन, मधुर द्रव्य जैसे चीनी है, मधुर द्रव्य में क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। फिर क्या, दूध, दूध भी मधुर ही होता है, घिरत। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ग्रहण कर रही हैं। और ग्रहण में क्या आ जाती है, अनुवासन वस्ती, इसलिए अनुवासन वस्ती लंघन में नहीं थी। लंघन में 4 प्रकार के शोधन थे लेकिन अनुवासन वस्ती नहीं थी। ग्रहण द्रव्य में मांस है, हमें मृग, मछली और पक्षी का मांस लेना है, लेकिन वो मांस कैसा होना चाहिए, किसी भी अधिक विद्यम भेदा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब कोई शस्त्र से प्रहार ना किया, ऐसा मांस नहीं। अक्लिष्टम मतलब सड़ा गला मांस नहीं लेना, अच्छा मांस लेना है। और ऐसा मांस लेना है जो यौवन अवस्था का हो, मतलब जब ये पक्षी ये लोग बूढ़े हो जाए तो उस समय का मांस नहीं, यौवन अवस्था का मांस लेना है, फिर उसका सेवन करना है, ठीक है। अब रूक्षण के द्रव्य कौन कौन से होते हैं, तो रस, रूक्षण में सबसे पहले रस में कौन कौन सा आता है, कटु, तिक्त और कसाई रस। खली, खली में कौन सी लेनी, सरसों की खली ले सकते हैं, तिल की खली ले सकते हैं। कार्य, मैथुन में संयम नहीं, अगर मैथुन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है तो फिर उससे भी क्या होती है, रूक्षणता आ जाती है। और क्या आ जाता है, मठा और मधु, मठा और मधु का सेवन बहुत कर रहे हैं तो उससे भी क्या आ जाती है, रूक्षता आ जाती है, ठीक है। अब रूक्षता ये वही, रूक्षता से क्या होता है, अवतर्पण होता है, ठीक है। तो यही हो जाएंगे, धातु का छीड़ होता है ना, तो मधु से धातु का छीड़ होता है, मठा से धातु का छीड़ होता है, अधिक मात्रा में मैथुन करेंगे तो उससे धातु का छीड़ होगा। सरसों की खली, ये जो खली लेंगे इससे धातु का छीड़ होगा। और रस तो पता ही है, कटु, तिक्त, कसाई रस से धातु का छीड़ होता है। अब रूक्षण करने योग रोग, रूक्षण मतलब किसको रूक्षता देनी है, मतलब बहुत, देखो जिसके स्त्रोत कफ से भर गए हों, जो अभिसयंती प्रोस है, मतलब उसके स्त्रोत कफ से बहुत ज़्यादा भर गए हैं भाई, तो उसको रूक्षण दे दो। और दूसरा कौन सा, बहुदोष युक्त प्रोस, जिसमें बहुत ज़्यादा दोष हैं और मर्म स्थल में व्याधि उत्पन्न हो गई हैं तो भी रूक्षण दे दो। और उरुस्तंभ, उरुस्तंभ रोग में पूछा जाता है क्या किया जाता है, तो उरुस्तंभ रोग में रूक्षण किया जाता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो याद रखना कि रूक्षण, जब उरुस्तंभ रोग है तो उसमें पंचकर्म का क्या होता है, निषेध, मतलब इसमें पंचकर्म नहीं किया जाना चाहिए किसी को रुस्तम का रोग है, ठीक है। तो रूक्षण करने योग रोगों में मिली 4 याद रखना, कौन कौन से, बहुत ज़्यादा जिसके कफ भर गया है, जिसको बहुत ज़्यादा दोष हो गए हैं, मर्म स्थान में अगर व्याधि उत्पन्न हो गई हैं और उरुस्तंभ हो गया तो उसको क्या करना है, रूक्षण करना है। अब स्नेहन करने योग पुरुष, तो इसका श्लोक अच्छा याद हो जाए तो कर लो। स्वेदा शोधित व्यास रूक्षा वात विकारिणा व्यायाम मत स्त्री नित्या स्नेहा से चिंतक। अब देखो जिन व्यक्ति का स्वेदन करना है या शोधन, जिन व्यक्ति का शोधन करना है, शोधन से पहले स्नेहन किया जाता है। जिनका शरीर रुक जाए उनका स्नेहन कर दो, जिनको वात व्याधि हुई हो उनका स्नेहन कर दो। वही है जो बहुत ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं, नित्य मद ले रहे हैं, मैथुन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो उनका क्या करना है, स्नेहन करना है। अब स्वेद के योग रोग तथा रोगी, स्नेहन में देखा कौन कौन से हैं, वही हैं व्यायाम, मत, स्त्री और चिंतन करना, वात व्याधि। अब स्वेद, तो स्वेद में बहुत सारे रोग हैं जिसमें से आप चाहो तो 10-12 याद रख सकते हो। जैसे किसको प्रतिसाय है, काश, हिक्का, श्वास, जितने भी कर्ण सूल हैं, कर्ण, मन्या, सिरहसूल, 3 सूल होते हैं। दर्द हो रहा है मतलब कानों में दर्द हो रहा है, मन्या मतलब मन्या में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है ना, तो इनमें क्या करना है, स्वेदन करना है। स्वर भेद है, सही से स्वर नहीं निकल रहा है, गल गिरा है, गले में जकड़न है, अर्देत है, फेशियल पैरालिसिस है, बात है, एक जगह पर कहीं बात का इकट्ठा हो जाना, पूरे में कहीं बात का कोई पीड़ा हो जाना, पक्षघात होना, विनामक होना, ठीक है, विनामक मतलब टेटेनस हो जाना, मतलब शरीर का एक तरह से एक
अकड़ जाना, कोष्ठ में बहुत ज़्यादा दर्द होना, अनहा, विबंध होना, मूत्र से रिलेटेड जो भी परेशानी है, जैसे मूत्र खाते हैं, मूत्र के अच्छे मूत्र नहीं आ रही है, जम्भाई अधिक आ रही है, अलग अलग तरीके से आ रही है, तो उसमें स्वेदन करवा दो। फिर जो पीठ है, कमर है, एब्डोमन रीजन है, पार्श्व है, इसमें जकड़न हो रही, संग्रह मतलब इसमें जकड़न हो रही है तो स्वेदन करवाओ। ठीक है। अंडकोश में वृद्धि हो गई है, पूरे शरीर में अंग मर्द दर्द हो रहा है, फिर पूरे जो पैर है जैसे पाद, उरु, जानु, जंघा, मतलब ये जो रीजन लोअर एब्डोमन वाला जो भी रीजन है उसमें अगर दर्द हो रहा है, जकड़न हो रही है, सूजन आ गई तो स्वेदन करवाओ। खल्ली रोग हो गया है, वात संबंधित जितने भी रोग होते हैं जैसे कंपवात, आयमवात, वातकंटक, तो स्वेदन करवा दो। आम दोष शीतजन रोग, आम दोष में शीतजन रोग है तो भी उसमें स्वेदन करवा दो। अंगों का संकोच, अंगों में स्तंभ, सर्वांग शूल, इसमें भी करवा दो। और शरीर बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, शरीर में शून्यता हो रही तो भी स्वेदन। स्तंभन के योग पुरुष, अब स्तंभन के योग पुरुष कौन कौन से? 6 हैं। तो कौन कौन सा करना? अगर पित्त प्रकृति का पुरुष है तो उसका स्तंभन करवाना चाहिए। अगर क्षार अग्नि से जला हुआ पुरुष है तो उसका स्तंभन, वमन अतिसार है ना, वमन अतिसार से पीड़ित है तो स्तंभन करवाना चाहिए। दो याद रखो, पहले पित्त और क्षार अग्नि से जला हुआ, फिर वमन अतिसार मतलब उल्टी दस्त से पीड़ित है तो उसका स्तंभन करवाओ। विष स्वेद का अति और बहुत अधिक मात्रा में विष ले लिया है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो स्तंभन करवा दो। ठीक है। स्तंभन द्रव्य कैसे होते हैं? पतले लिक्विड होते हैं, यही बोला था हमेशा। स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन, ये तीनों कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं। अब ये कैसे होते हैं? पतले होते हैं, स्थिर होते हैं। स्तंभन द्रव कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं, शरीर में शीतलता उत्पन्न करने वाले होते हैं स्तंभन द्रव। और कौन से? स्वादु तिक्त कसाय रस युक्त होते हैं, स्वादु तिक्त और कसाय रस युक्त। सम्यक लंघन और रूक्षण के लक्षण, अगर लंघन और रूक्षण अच्छे से हुआ है, वात मूत्र पुरीस सही मात्रा में निकल रहा है, शरीर में हल्कापन हो गया है, ठीक है, ये 7 चीज़ें, शरीर में हल्कापन हो गया है, हृदय उद्गार और कंठ की शुद्धि हो गई है, तंद्र और क्लम मतलब थकान आलसी चली गई है, स्वेद आ रहा है शरीर में और रुचि उत्पन्न हो गई है, एक साथ भूख और प्यास लग रही है, आत्मा में कोई चिंता नहीं है, ठीक है, आत्मा बहुत खुश है, तो मतलब लंघन अच्छे प्रकार से हो गया है और रूक्षण भी अच्छे प्रकार से हो गया है। श्लोक याद कर सकते हैं। वात मूत्र पुरीषाणाम विसर्गे गात्र लाघवे हृदय उत्कार कंठ शुद्धौ तंद्र क्लमे गति स्वेदे चाते रुचौ जय क्षुत पिपासा सहे उते कृतम लंघनम आदेश्यम निर्विधे च अंतरात्मनि। अब इसके बाद सम्यक स्वेदन के लक्षण, अगर स्वेद अच्छे से हो गए तो बस स्वेद के 40 लक्षण याद करने। कौन कौन से? शीत और सूर्य की शांति, मतलब ठंड लगना बंद हो जाएगी, जो दर्द हो रहा था, जो शूल हो रहा था वो शांत हो जाएगा, जो शरीर में जकड़ाहट हो रही थी, जो शरीर में भारीपन था वो नष्ट हो जाएगा, पूरे शरीर के अवयव क्या हो जाएंगे? कोमल हो जाएंगे, शरीर से पसीना आने लगेगा, स्वेदन में तो पसीना तो आएगा ही, शीत और शूल की नष्ट हो जाएगा, फिर जकड़ाहट और गुरुदा, तो शरीर के अवयव कोमल, शरीर में पसीना आने लगेगा। श्लोक भी याद कर सकते हैं। शीत शूलभ उपरम स्तंभ गौरव निग्रह संचाते मार्तवे स्वेदे स्वेदनाथ विरतिर्मता, लेकिन श्लोक याद नहीं हो रहा है तो ये 4 पॉइंट्स याद रखो। सबसे पहले शीत और शूल की शांति, जकड़ाहट और गुरुदा नष्ट, शरीर के अवयव कोमल और शरीर से पसीना आने लगा है। सम्यक स्नेहन के लक्षण, सम्यक स्नेहन के लक्षण कौन कौन से? वात का अनुलोमन हो जाता है, जठर अग्नि तीव्र हो जाती है, मतलब खाना अच्छे से पचेगा आप, है ना, स्नेहन कर देंगे थोड़ा ज़्यादा। मल चिकना और गांठदार ना हो, मल चिकना होना चाहिए लेकिन गांठदार नहीं होना चाहिए, शरीर में कोमलता और चिकनापन, ठीक है। तो ये सम्यक स्नेहन के 4 लक्षण हैं। अब इसके बाद सम्यक ग्रहण के लक्षण, मतलब बल की वृद्धि हो जाएगी, धातुओं की पुष्टि होगी और ग्रस्ता के दोष नष्ट हो जाते हैं। सम्यक स्तंभन के लक्षण, बल की प्राप्ति और रोगों का क्षय, बल की प्राप्ति और रोगों का क्षय, ठीक है। तो यही है बलम पुष्ट उपलम्भर कार्षदोष विवर्जनम लंघनम ब्रह्महिते। इसका स्तंभता स्यात् बले लब्धे, मतलब बल की प्राप्ति। ये तो 23 आमिर जिताई, आमिर मतलब रोग पर विजय प्राप्त, मतलब रोगों का क्षय, तो स्तंभन के लक्षण। अब इसके बाद अतिलंघन और रूक्षण लक्षण। अतिलंघन, अगर लंघन और रूक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है तो क्या होगा? पर्व भेदो, मतलब जो जॉइंट्स है उसमें पेन होगा, पूरे शरीर में भी दर्द होगा, फिर खांसी आएगी, मुख सूख जाएगा। अगर लंघन और रूक्षण बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा तो मुख क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। अब देखो बहुत समय तक कोई खाना नहीं खाए तो फिर उसकी भोजन में रुचि अपने आप चली जाएगी, भोजन में रुचि, भूख अपने आप नाश हो जाएगी। अब तुम खाने नहीं दे रहे तो कुछ समय बाद उसकी भूख अपने आप नाश हो जाएगी। स्रोत और नेत्र, अब भाई उसको खाना नहीं मिला, उसके शरीर में एनर्जी नहीं है तो उसको ना तो कुछ सुनाई देगा ना ही कुछ अच्छे से दिखाई देगा। मन में भ्रम, हमेशा मन भ्रम रहेगा, चित्त एक तरफ मन नहीं लगेगा। ऊर्ध्ववात, अब जिसको लंघन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, मतलब जो बहुत समय भूखा रह ले या फिर उपवास रख ले, तो कहते हैं ना कि हम ऐसे लोग कहते हैं कि गैस ऊपर को चढ़ रही है, तो इसका मतलब वात ऊर्ध्ववात होगा। हृदय में अंधकार, होगा और देह और अग्नि का बल नाश। अब अग्नि और देह का बल तो नाश ही होगा क्योंकि उसको क्या नहीं मिल रहा है? खाना नहीं मिल रहा है। ये श्लोक भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अति स्नेहन की लक्षण, अगर स्नेहन अधिक मात्रा में किया जा रहा है तो क्या होगा? शरीर में पीलापन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्नेहन किया जा रहा है, शरीर में भारीपन, शरीर में जड़ता, मल पचकर नहीं निकलेगा, तंद्रा, आरुचि और उत्क्लेश,
अतिस्वेदन लक्षण में क्या हो जाएगा, पित्त का प्रकोप, मूर्छा, शरीर में अवसाद, तृष्णा, दाह, अधिक स्वेद, स्वर और अंग में दुर्बलता। तो अगर स्वेद बहुत अधिक स्वेदन किया जा रहा है तो पित्त का क्या हो जाएगा, प्रकोप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मूर्छा, शरीर में अवसाद, तृष्णा, दाह, अधिक स्वेद और स्वर और अंग में दुर्बलता। अतिब्रहण के लक्षण क्या हो जाएंगे, स्थौल्यम, अतिच अर्थम ब्रहणिते, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा। अति स्तंभन के लक्षण क्या हो जाएंगे, स्याप्ता, स्तब्ध, कातृत्वम, उद्वेको, हनुसंग्रह, हृद वर्चो निग्रहे, स्यात् अति स्तंभित लक्षण, मतलब शरीर अगर बहुत ज़्यादा स्तंभन किया जाएगा तो शरीर स्यावदार, मतलब शरीर स्याव वर्ग का हो जाएगा, शरीर में क्या होगी, जकड़ाहट होगी, शरीर में क्या होगा, उद्वेग होगा, हृदय और मल की गति में क्या आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी। शरीर में उद्वेग किससे होता है, अति स्तंभन से होता है, शरीर में जकड़ाहट भी होने लगेगी। स्नेह के अयोग के लक्षण, पुरुष का गांठदार और रुक्ष, अगर स्नेहन अच्छे से नहीं हो रहा है तो क्या होगा, पुरुष क्या होगा, जो मल होगा वो कैसा होगा, गांठदार होगा, रुक्ष होगा, वायु का तो अनुलोमन नहीं होगा, जठर अग्नि कैसी हो जाएगी, मंद हो जाएगी, और शरीर में क्या जाएगी, खड़ता और रुक्ष, क्योंकि स्नेहन नहीं हुआ है, ठीक है। और सभी अगर लंघन, ब्रहण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, रुक्षण अगर कोई भी अच्छे से नहीं किया है, कम मात्रा में किया है, तो क्या होगा, जो तुम और धातु हैं जिसकी शांत करना चाहते हो, मतलब जो भी रोग हैं जिसको तुम शांत करना चाहते हो वो शांत नहीं होंगी और उनकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। याद कर सकते हो इसका श्लोक। ये सामान्य रूप से अगर ये सभी नहीं किए गए और कम मात्रा में किए गए तो क्या होगा, लक्षणा च अकृतानाम स्यात् षडणानाम येषां समासतः तद औषधानाम धातूनाम असमो वृद्धिरेव च। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा लंघन ब्रह्मणीय अध्याय।